नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने जी मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। आज ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो पर्सनल लोन के लिए जिनको रिक्वायरमेंट रहती है या रिक्वायरमेंट है और वो अभी तक वो सोच में पड़े हैं कि ये लोन कहाँ से और कैसे मिलता है और किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए, आज हमारे एक्सपर्ट बैंकर हैं और शुभम राय जी हैं, हमारे फ्रेंड हैं। आज उनसे हम मुलाकात कराते हैं और वो आपको सारी डिटेल में आपको वो समझाएंगे और उसके साथ डिस्कस भी करेंगे। अगर आपको कहीं कोई डाउट या कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट में जाके आप अपना कमेंट भी छोड़ सकते हैं, फिर मैं आपको उस पर वीडियो बना दूंगा। आइए मिलते हैं शुभम राय जी से। दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं शुभम जी का। आइए शुभम जी, बताइए दर्शकों को। आप कैसे हो? हाँ, थैंक यू, आपको हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों के लिए हमारे दर्शकों को बताइए पर्सनल लोन के रिगार्डिंग। ये दोस्तों, मैं पर्सनली गौरव जी के रिक्वेस्ट पे आया हूँ। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है मैं वो आपको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। गौरव जी, मैं बताना चाहूँगा, तो देखिए, कस्टमर्स जो भी आप ये लोन लेना चाहते हैं, आपके व्यूअर जो भी लोन लेना चाहते हैं, मैं पहले उन्हें ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो RBI रजिस्टर NBFC या बैंक से ही लोन लेने का प्रयास करें। जो लोन ऐप है, बहुत तरह का भी लोन ऐप आपको मार्केट में प्ले स्टोर के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट वो RBI रजिस्टर NBFC नहीं होते, तो आप उनसे लोन ना लें क्योंकि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है। एंड देयर आफ्टर आप ज़्यादातर ट्राई करें कि आप लोन लें तो बैंक से ही लें। और बैंक की कुछ मिनिमम क्राइटेरिया जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बता रहा हूँ। देखिए, पहली चीज़, आपको जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए वो 25,000 होनी चाहिए आफ्टर ऑल द डिडक्शन। एंड देयर आफ्टर आपका 3 मंथ की सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड होगी जो लोन कराने के लिए। एंड आपका सिविल जो होना चाहिए वो एबव 750 होना चाहिए। और बहुत सारी NBFC हैं जो बिलो 750 भी करती हैं, बट वो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना सिविल हमेशा मेंटेन करके ही रखें। डॉक्यूमेंट की किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो गौरव जी बताएंगे। बेसिकली पर्सनल लोन में मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायर्ड होती है। अभी जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बैंक और NBFC मांग रहे हैं रिसेंट में, आपकी लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप यदि आप सैलरीड पर्सन हैं, एंड या आप बिजनेसमैन पर्सन हैं तो आपकी ITR चाहिए 3 ईयर्स की। ठीक है गौरव जी। और आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये 3 ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। एंड सैलरीड पर्सन के लिए एक सैलरी स्लिप कंपलसरी होती है 3 मंथ्स की। मेरा दर्शकों की तरफ से एक क्वेश्चन है जो कि कई बार मुझसे पूछा गया है। तो ये बताइए, जैसे जो सैलरीड पर्सन नहीं होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो उनके लिए पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बेसिकली देखिए, बैंक्स में उसे पर्सनल एज अ पर्सनल लोन होता है, बट ऑन बिहाफ ऑफ हर बिजनेस मिलता है, तो उसे बैंक वाले बिजनेस लोन ही बोलते हैं, बट इज़ अ टाइप ऑफ अ पर्सनल लोन। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वो भी एक पर्सनल लोन ही है ऑन बिहाफ ऑफ योर बिजनेस, क्योंकि बिजनेस से ही आप अर्निंग ले रहे हो, तो वो एक तरह का पर्सनल लोन ही है, बिजनेस लोन भी। तो आपको बिजनेस लोन या मैं कह लूँ पर्सनल लोन ही एक तरह से, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, जो खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं, उन्हें जब अवेल करना होता है तो उनकी 3 साल लास्ट 3 ईयर्स की ITR फाइल होनी चाहिए। एंड उनकी बैलेंस शीट रिक्वायर्ड होती है। एंड देयर आफ्टर उनका GST है, GST रजिस्ट्रेशन है, जो आपके बिजनेस प्रूफ है, जैसे एज लाइक एज GST, एज लाइक एज उद्यम, एज लाइक एज incorporation certificate. There are the document for the business, and we will discuss in next video about the business properly. The video comes on business loan, and we will discuss about all the things of business loan. Gaurav ji, we will make the video in next session about the business loan. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी है कि जैसे अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारी बैंकों में सेम लगते हैं, अलग अलग बैंक अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है? गौरव जी देखिए, ये मैं बताना चाहूँगा कि सब अलग अलग बैंकों की अलग अलग क्राइटेरिया, बट बेसिक जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने आपको पहले ही बताया। फॉर सैलरीड पर्सन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एंड लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप। एंड बिलो उनका सिविल एबव 750 होना चाहिए। और
और उनको जो डॉक्यूमेंट है 6 मंथ की बैंकिंग दे सकते हैं। यदि सैलरी स्लिप नहीं होता है तो वो फॉर्म 60 एंड 6 मंथ की बैंकिंग स्टेटमेंट अटैच करेंगे अपने स्टेटमेंट में, और वो कंसीडर करके पर्सन अपना लोन अवेल कर सकता है। Okay, और मैं कस्टमर्स को ये ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ कि वो बैंक से ही लोन लें, ना कि एनबीएफसी से। और एनबीएफसी से यदि वो ले रहे हैं तो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी से लें, ओके क्योंकि उसमें फ्रॉड होने के चांसेस, फ्रॉड होते ही नहीं है बैंक से लेने पे, क्योंकि बैंक एक ट्रस्टेड आरबीआई गवर्नड है, और जो एनबीएफसी आरबीआई गवर्नड है वहाँ से भी आप अवेल कर सकते हैं गौरव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि यदि ये पर्सनल लोन है तो इसको पर्सनल लोन को लोग कहीं यूज कर सकते हैं या मतलब किसी में लगाना ही पड़ेगा पर्टिकुलर? गौरव जी देखिए, मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि पर्सनल लोन बेसिकली अर्जेंसी में ही लेना चाहिए, फॉर योर मेडिकल एक्सपेंस या हाउस रेनोवेशन, इस केसेस में लेना चाहिए, ना कि अनदर यूज को। आप पर्सनल लोन लेके बिजनेस में भी कर सकते हैं, बट सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं, उसको फुलफिल करना होता है। और आप पर्सनल लोन पर्सनल नीड्स के लिए था, क्योंकि बेसिकली इसका नाम ही पर्सनल लोन है, तो ये पर्सनल लोन पर्सनल नीड्स के लिए, तो उसका आप कुछ भी कर सकते हैं। इट्स नॉट डिपेंड ऑन बैंक, आप कुछ भी उसका कर सकते हो पर्सनल लोन लेके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक बात है कि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, मिनिमम और मैक्सिमम कितना जाता है? बैंक्स में जो मैं मिनिमम आपको बताना चाहूँगा वो डिपेंड ऑन अमाउंट, टू अमाउंट वेरी करता है, बट स्टार्टिंग जो रेंज होती है वो 11 से लेके 28 23 तक जाती है। बैंक्स जो जाते हैं 17 to 80% जाते हैं, एंड एनबीएफसी में वो जाएगा 28 23 29। और अभी आपको मार्केट में बहुत सारे ऐप भी दिख रहे होंगे पर्सनल लोन्स के ऐप जो हैं, such like as Credit Bee, Paysense, and so many loan apps are available over there. They are RBI registered NBFC, and they offer you loan on the rate of interest of 24 to 25%. So I personally suggest you to go to bank to avail the loan. But you did not avail loan from your banks, thereafter you go to Credit Bee या other RBI registered NBFC. ओके ओके, थैंक यू शुभम जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अगर कभी रिक्वायरमेंट होती है, अगर कोई कमेंट्स आता है तो क्या मैं आशा करूं आप मेरे चैनल पर आएंगे और वीडियो बनाएंगे? हाँ हाँ, आपके जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनको जो भी कुछ भी दिक्कत होती है लोन्स के रिलेटेड, तो आप गौरव जी को कमेंट कर देंगे, और हम अगली वीडियो जिस लोन में आपको दिक्कत हो रही हो, एज होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, सप्लाई चेन फाइनेंस एंड ऑल द थिंग्स, किसी भी चीज़ की मतलब आपको जानकारी लेनी हो, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना हो, तो आप गौरव जी को पर्सनली डीएम कर सकते हैं एंड इनके चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, और ये आप मुझसे ये बता देंगे, मैं आपके लिए वीडियो और आगे कंटिन्यू करवा दूँगा। ओके, थैंक यू। यू। तो डिस्कस हुआ है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।